Hello there. Well, I'm going to tell you a very harsh truth. हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा दोष देते रहते हैं दूसरी चीज़ों को, माता पिता, पार्टनर, बस सरकार, किस्मत। लेकिन सच कहूँ, जब तक आप नहीं लेंगे जिम्मेदारी अपनी लाइफ की 100%, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको लगेगा कि यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरी लाइफ में तो सच में बहुत सारी प्रॉब्लम है और जो मैं करना चाहता हूँ और इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सच कहूँ, मैंने भी किया है ये सब। ब्लेम करना, दुख में पड़े रहना, गिल्ट में पड़े रहना, दूसरों को ब्लेम करते रहना, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी वहीं रुकी रही, एक जगह पे थमी रही और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहा और वहीं का वहीं अटका रहा। वहीं से चेंज की शुरुआत हुई जब मुझे समझ में आया कि ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिम्मेदारी लेने से सब कुछ बदल जाएगा ज़िंदगी में। लेकिन सुनो, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि खुद को दोष दो, मेंटल प्रेशर बनाओ, अपने आप पे हावी होते रहो, हमेशा गिल्ट में रहो। इसका मतलब है भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना। इसे हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा कंसेप्ट है, देखिए इंटेलिजेंस तो दिमाग से आप समझते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो गया कि आप एक प्रकार के इमोशंस में हैं, बट नाउ आपके दिमाग में ये विजडम अगर है कि यार ये इमोशन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे दूसरे इमोशन में होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अपनी भावनाओं को समझो, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, आप अंदरूनी तौर पे कैसा महसूस कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है, लेकिन उस पर अटके नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ना है हमको। इसे ऐसा समझ लीजिए कि आपको चोट लगी है। अब आप जब ये बात समझ लेंगे कि रोने गाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो मेरे को चोट लगी चुकी है, अब आगे क्या करना है, तो यहाँ पे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है कि मैं पर्दे के इस तरफ रहना चाहता हूँ या पर्दे के उस तरफ जाना चाहता हूँ। जिम्मेदारी लेने का मतलब है मैं अब हालात का शिकार नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत का खुद निर्माता हूँ। अब मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि बदलाव जो है वो मेरे से टकराए, अब मैं खुद बदलाव का साक्षी बनूँगा और खुद बदलाव के लिए पूरी मेहनत करूँगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इस चीज़ के लिए। मान लीजिए आप बारिश में फंसे हुए हैं और अब आप बारिश में फंसे हैं, तूफ़ान में फंसे हुए हैं और आप बारिश को ब्लेम कर रहे हैं। तो ब्लेम करने से क्या ही होगा, इससे बहुत बेटर होगा अगर आप शेल्टर ढूंढिए, अगर आप ढूंढिए जहाँ पे बारिश से बचा जा सकता है। आप इस लूप में एक्चुअल में फंसे हैं, आपको हंसी आ रही होगी कि यह बारिश वाला एग्जाम्पल मैंने कैसे दिया, लेकिन आप उसी लूप में फंसे हुए हैं। आप यही काम कर रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को गिल्ट में डाल रहे हैं, अपने आसपास के सारे लोगों को आप दोषी ठहरा रहे हैं, एक इमोशंस में रह रहे हैं, लेकिन आप उस इमोशंस से बाहर निकल के दूसरे इमोशंस में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वही तो आपका शेल्टर है, वही तो आपको बारिश से बचाएगा, लेकिन आप उसकी कोशिश नहीं करते हैं। आप रेन को ब्लेम करते रहते हैं, आप आसपास के लोगों को ब्लेम कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस आपकी चेंज नहीं होने वाली, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस यही कहती है कि सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं करना है, हमको अपने इमोशंस को एक ऐसे जगह पे रखना है जहाँ से हमारा फ़ायदा हो। तो असली बात यह है कि ज़िंदगी जीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए आपको, लेकिन एक सच्चा इरादा चाहिए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा शब्द है। आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने एक काम करने के लिए सोचा है तो मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है। इतना आसान नहीं होता, वो बहुत अंदर से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगर यूट्यूब वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिन में 50 ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा। थोड़ी देर पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो गया था और मुझे लगा आज तो मेरा सारा का सारा दिन बर्बाद ही चला गया है, अब तो मैं डेफिनेटली बना ही नहीं पा रहा, घर पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये समस्या मेरे सामने आ रही है, मुझे 4 काम निपटाने हैं यहाँ के, ये काम तो भैया आज तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं सोचने लगा यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस किक इन की और मैंने सोचा यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार की भावना में हूँ, ये जो भावनाएं हैं क्या मेरे को फ़ायदा दिलाने वाली है। फिर मुझे रियलाइज़ होगा भाई ये तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिलाने वाली। तो मैंने बोला भाई हटना है इस चीज़ से, बिल्कुल एक दूसरी जगह पे लैंड कर जाना है, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझदारी का जो जोन है उसमें एंटर कर जाना है। देखिए ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता जो मैं कह रहा हूँ, इसको करना इतना आसान नहीं है। हर किसी को पता है कि यार मेरे को सही काम करना है, लेकिन आप उस इमोशनल स्टेज में ही नहीं हो, तो आप सोचोगे यार कि मैं कैसे कर लूँ। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, ये एक गेम की तरह है, ये एक हैबिट की तरह है।
आप जितना ज़्यादा आप इसको करने की, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे कि उतना इजीली आप ये मतलब चीज़ कर पाएंगे। देखिए, मैंने ये कंसेप्ट बहुत पहले समझा था कि यार ये मैं एक इमोशंस में हूँ, मैं चेस खेलता हूँ। चेस में पोजिशनल प्ले होता है। पोजिशनल प्ले का मतलब ये है कि अभी मेरी जो चेस की गोटियाँ हैं इस पोजिशन में है, तो अब मैं ये सोचूं कि यार मेरे को दूसरे बंदे के ऊपर पावर हासिल करनी है, तो मैं मेरी ये गोटी, मेरा ये जो राजा है या मेरी जो रानी है या घोड़ा हाथी है, ये मैं बोर्ड में किस जगह पे मेरी पोजीशन पे वो सही रहेगा। आप ये पहले से सोच लेते हैं और आपको पता है कि यार ये पोजीशन पावर की पोजीशन है, तो मैं इस पोजीशन पे जाने की कोशिश करूँ। तभी मेरे को ख्याल आया था यार ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कि हम एक इमोशंस में हैं, तो ये भी एक सेट ऑफ पीसेस हैं। जैसे कि बोर्ड्स पे पीसेस लगे रहते हैं, उसी तरीके से आपके इमोशन, जो आप गिल्ट का जो कॉम्प्लेक्स जाल आपका इमोशंस का आपके अंदर, आपके दिमाग में चल रहा है, बॉडी में सेंसेशंस तक आ जाती है भाई, तो आप एक सेट ऑफ इमोशंस में, एक मानसिक जाल में है। तब मैंने उस मेरे चेस का एग्जाम्पल का मुझे ख्याल आया और मैंने सोचा कि यार मुझे इस इमोशंस में नहीं रहना। उसी तरीके से अब मेरे को इमोशंस का भी ये बनाना है कि भैया मुझे मेरा ये इमोशन मेरे काम का नहीं, ये इमोशन काम है। अभी मैं जिस इमोशन में हूँ, सुबह जिसमें इमोशन में था वो मेरे काम का नहीं था, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं उसी इमोशन में रहूँगा। तो फिर मैंने अपने पोजिशनल प्ले को यूज़ किया। मैंने बोला नहीं, मुझे चाहिए एक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने कोशिश किया इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी ज़िंदगी में उतारने का, भावनात्मक समझदारी को अपने अंदर उतारने का, और मैंने अब आपके सामने मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, ये शुरुआत में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको समझना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आपको समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की कोई चिड़िया होती है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप तो जिस भावनाओं में हैं आप उसी भावनाओं में चलते रहेंगे, क्योंकि आपने आगे की दुनिया देखी नहीं है ना। जैसे कुएं के मेंढक होता है ना, तो उसी तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं। हम एक ही दुनिया में सेट में हैं, हमको लगता है भैया दुनिया बस उतनी सी ही है। जब हम ऐसी फीलिंग्स में होते हैं तो हमको एक्चुअल में कुएं के मेंढक ही बन जाता है। सुनने में बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि हम लोग कुएं के मेंढक बन जाते हैं और वहीं का वहीं अटके रह जाते हैं। हम अपने दिमाग का इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन का पावर यूज़ करके सोच ही नहीं पा सकते कि यार हम लोग कहीं और भी हो सकते हैं। हमको लगता है कि जगह ही बदले तो ही वो चीज़ होगी। कभी कभार जगह बदलने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर के इमोशंस को एक जगह से, एक इमोशन से दूसरे इमोशंस पे आने का होता है। डेफिनेटली आपको एफर्ट लगेगा इस चीज़ के अंदर, बट यही इसीलिए तो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ कि ये एफर्ट वर्थ इट है। ऐसा लोग करते हैं, सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो अपने इमोशंस के शिकार नहीं होते हैं। उनको जो चीज़ लाइफ में चाहिए है वो चाहते हैं, उसको हासिल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और ये जो टॉपिक मैंने चुना है, अगर आपको ये अच्छा लगा, आपका कोई भी विचार है, अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।